एवेंजर्स डूम्सडे में कई सारे सीक्रेट कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम अभी रिवील नहीं किया गया है एंड ये बात खुद डूम्सडे में नाइट क्रॉलर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर एलन कमिंग ने कंफर्म कर दी है। शी हल्क एमसीयू में वापस आने वाली है एंड मून नाइट के क्रिएटर जेरेमी स्लेटर ने कैरेक्टर के फ्यूचर को लेकर काफी सारी अपडेट समय दी हैं और साथ में डूम्सडे के डायरेक्टर जो रूसो ने कहा है कि ये अब तक की सबसे बेस्ट एवेंजर्स मूवी है। सो गाइस, डिस्कस करने के लिए हमारे पास आज भी काफी सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो शुरुआत करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले सीक्रेट कैरेक्टर्स से। गाइस, एलन कमिंग जो कि डूम्सडे में एज अ नाइट क्रॉलर रिटर्न करेंगे, उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि डूम्सडे की फिल्मिंग के टाइम पर इसमें कई सारे सीक्रेट नेम्स होते थे क्योंकि मार्वल ये नहीं बताना चाहता था कि कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर वापस आ रहा है, इसीलिए स्क्रिप्ट में भी उनके नाम को बदल दिया जाता था। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। नाउ गाइस, हम ये तो जानते हैं कि डूम्सडे में कुछ सीक्रेट कैरेक्टर्स हैं, बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि एक्टर्स खुद ही नहीं जानते कि वो कैरेक्टर कौन है जिसके साथ वो सीन शेयर कर रहे हैं। और ये मार्वल की पुरानी आदत है। आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये सीन तो याद होगा जहां पर अर्थ 838 में वांडा वर्सेस इल्यूमिनाटी की फाइट होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वांडा के सीन और इल्यूमिनाटी के सीन दोनों अलग अलग टाइम पर शूट किए गए थे। ना तो वांडा सेट पर इल्यूमिनाटी से मिल पाई और ना ही इल्यूमिनाटी ने वांडा को देखा। उन्होंने बस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक्टिंग की, अपने एक्शंस को फॉलो किया मानो वो सेट पर किसी के साथ फाइट कर रहे हों एंड दैट्स इट। और हमने सुना है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी कई सारे एक्टर्स के साथ ऐसा किया गया है। इनफैक्ट एलन कमिंग ने ही कुछ टाइम पहले ये खुद कहा था कि उन्हें नहीं पता है कि वो किसके सामने डायलॉग्स कह रहे हैं, उनके सामने कौन सा कैरेक्टर खड़ा है। इमेजिन, स्क्रिप्ट में आप किसी प्रॉलर के साथ बात कर रहे हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो प्रॉलर एक्चुअली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन था। यहाँ तक कि डूम्सडे के सेट पर स्टीव रॉजर्स के घर को लूक केज का घर बताया गया था। मार्वल अपनी प्राइवेसी को सीक्रेट बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वो चाहे एक्टर्स ही क्यों ना हो। एक्टर्स के साथ भी सीक्रेट्स को शेयर नहीं किया गया है, बट लीक के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एंड डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स भी डूम्सडे का पार्ट हैं। मे बी कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड एंड स्टॉर्म जैसे कैरेक्टर्स भी यहाँ पर अपीयर होंगे एंड वांडा, क्लेया एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स को हमने लीक्स में डॉक्टर डूम की टीम का पार्ट बनते हुए सुना था। आइसमैन एंड रोग जैसे एक्समैन कैरेक्टर्स भी हैं जो कि ओजी एक्समैन मूवीज का काफी बड़ा पार्ट थे, बट डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में उनका नाम नहीं था, तो वो भी यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा कैरेक्टर है जिसे आप डूम्सडे के इन सरप्राइज रिवील्स में देखना पसंद करेंगे। बात हो रही है आप सबके फेवरेट कैरेक्टर्स की, तो शी हल्क का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। गाइस, डूम्सडे के इन सीक्रेट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर शी हल्क भी हो सकती है और डेफिनेटली वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में तो जरूर अपीयर होगी। रिसेंटली एक इंटरव्यू में शी हल्क की एक्ट्रेस तातियाना मास्लेनी से पूछा गया कि क्या शी हल्क एवेंजर्स को ज्वाइन करने वाली है, एंड ऑब्वियसली अगली एवेंजर्स की मूवी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ही है। तो मास्लेनी ने यहाँ पर शी हल्क के रिटर्न से मना नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि लोग मुझे एक बार फिर से स्क्रीन पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानती हैं कि मार्वल के कई सारे फैन शी हल्क को बहुत ज्यादा हिट करते हैं, बट नो हिट टू द एक्ट्रेस। आई थिंक शी हल्क के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस कैरेक्टर को बेटर राइटर्स की जरूरत है एंड अगर वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में वापस आती है तो यहाँ पर स्टीफन मैकफीली एंड रूसो ब्रदर्स उसे डेफिनेटली जस्टिस देंगे। एंड अगर आपको याद हो तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लीड कॉन्सेप्ट आर्ट्स में हमने शी हल्क को हल्क एंड स्कार के साथ देखा भी था, जो मोस्ट लाइकली बैटल वर्ल्ड के अंदर हल्क का ग्रीनलैंड है। यहाँ पर सारे लोग क्योंकि हल्क की तरह दिख रहे हैं एंड उनकी स्टेटमेंट से भी यही लग रहा है कि शी हल्क अगली एवेंजर्स मूवीज में वापस आने वाली है। आई होप कि शी हल्क को इस बार एमसीयू में उसका रिडेम्पशन आर्क मिले। बात हो रही है कमबैक की, तो एक और कैरेक्टर है जिसके रिटर्न का वेट मार्वल फैंस सालों से कर रहे हैं। हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ मून नाइट की। बहुत टाइम बाद हमें मून नाइट के ऊपर कुछ मैसिव अपडेट सुनने को मिली हैं और ये खुद शो के क्रिएटर जेरेमी स्लेटर ने एक रीसेंट इंटरव्यू में हमारे साथ शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्कर आइजैक ने जब मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो हम मून नाइट के साथ कई सारी स्टोरीज को फॉलो करने वाले थे, बट अभी अचानक ऑस्कर आइजैक को सीजन 2 के लिए वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो अपने अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और मार्वल अपने प्रोजेक्ट्स में। ऑस्कर आइजैक तभी वापस आएंगे जब मार्वल के पास कोई एक्साइटिंग स्टोरी होगी, बट अगर वो इसका सीजन 2 बनाते हैं तो मैं क्रिएटिवली इस शो में इन्वॉल्व नहीं हो
पाऊंगा। स्लेटर ने कहा कि मून नाइट का कैरेक्टर एमसीयू में फिलहाल कहां है, मुझे अंदर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। मैंने मार्वल से 3 सालों से बात भी नहीं की है। मैं नहीं जानता कि मून नाइट की मूवी आने वाली है या मिडनाइट सन्स की मूवी आने वाली है या फिर इसका सीजन 2 आने वाला है। मैं भी मून नाइट के फ्यूचर के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि आप लोग जानते हैं। गाइज, मून नाइट के सीजन 1 को आए पूरे 4 साल हो गए हैं। उसके बाद से हमें ये कैरेक्टर कहीं भी किसी भी अदर प्रोजेक्ट में भी देखने को नहीं मिला है। बट अब मून नाइट के कमबैक का टाइम आ चुका है और ये उसके कमबैक का सबसे अच्छा टाइम है, बिकॉज मून नाइट करंटली इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर इट्स एवर बीन। उसकी कॉमिक सीरीज हॉट केक्स की तरह बिक रही है। मार्वल राइवल्स में भी ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो इस मोमेंट पर अगर सीजन 2 आता है तो इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। बट लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि मून नाइट का कोई सोलो प्रोजेक्ट सीक्रेट वॉर्स से पहले हमें देखने को मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि मिडनाइट सन्स की भी कोई मूवी आएगी। तो हमारे मून नाइट को देखने के सबसे ज्यादा चांसेस सीक्रेट वॉर्स में ही हैं। वहीं ये कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि फिलहाल मार्वल इसके सीजन 2 के बारे में सोच रहा है। या आई नो इट्स सैड, बट आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। एवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर जो रूसो ने कहा है कि डूम्सडे उनकी सबसे फेवरेट एवेंजर्स मूवी है। उन्होंने कहा है कि इस मूवी में कुछ ऐसा है जो किसी भी दूसरी मूवी में नहीं है। इस मूवी की टोन सबसे यूनिक है। नाउ ये सुनकर मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा बेटर होगी? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ मार्वल फैंडम के अकॉर्डिंग एवेंजर्स की सबसे बेस्ट मूवी इन्फिनिटी वॉर है। बट अगर डूम्सडे से भी बीट करने वाली है तो ये एमसीयू की बेस्ट मूवी एवर हो सकती है। क्रिस इवांस, टोबी मैगवायर, ह्यू जैकमैन एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे लेजेंडरी एक्टर्स लेजेंडरी कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं और एक साथ इस मूवी में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। आई मीन, ये सिनेरियो इमेजिन करने में ही इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा बड़ा एंड एक्साइटिंग लग रहा है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर को इजीली बीट कर देगी। दिस मूवी विल बी अ मास्टरपीस। स्टिल मैं कई सारे हिटर्स को सोशल मीडिया पर देखता हूँ जो कहते हैं कि ये मूवी इन्फिनिटी वॉर के लेवल को मैच नहीं कर पाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम कास्ट किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो डूम्सडे के लीक ट्रेलर के लिए पूरे सोशल मीडिया को छान मार रहे हैं। मार्वल फैंस हो या फिर मार्वल हेटर्स, सब लोग ये जानते हैं कि डूम्सडे इस साल की सबसे बड़ी मूवी होगी और इस मूवी में वो पोटेंशियल है कि ये अब तक के एमसीयू के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगी। मुझे फील हो रहा है कि डूम्सडे काइंड ऑफ इन्फिनिटी वॉर की तरह ही होगी, लेकिन एक बड़े लेवल पर। लाइक इन्फिनिटी वॉर में कई सारे हीरोज डिफरेंट टीम्स में डिवाइड होकर थैनोस के साथ फाइट करते हैं, और ऐसा ही कुछ डूम्सडे में होने वाला है जहां डिफरेंट यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स मिलकर इंकर्जन्स का सामना करेंगे। और इन्फिनिटी वॉर में जितने कैरेक्टर्स थे उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर्स इस मूवी में होंगे। और इतनी बड़ी स्टार पैक्ड कास्ट होने के बाद भी कमाल की बात यह है कि रिसेंटली सेंट्री के एक्टर लुइस पलमैन ने कहा है कि मूवी में हर एक कैरेक्टर को शाइन करने का मौका मिलेगा। और ये बात वो एक्टर कह रहे हैं जो मूवी में सेंट्री को प्ले करने वाले हैं, एंड वी ऑल नो कि सेंट्री कितना ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। अमूमन रूसो ब्रदर्स ऐसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को नर्व कर देते हैं, उन्हें शाइन करने का मौका नहीं मिलता। बट इस मूवी में हर एक कैरेक्टर शाइन करेगा, चाहे वो सेंट्री ही क्यों ना हो। और ये मल्टीवर्सल लेवल की मूवी है, तो यहाँ पर ओवरपावर्ड चीजों का होना तो बनता है। गाइज, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।